हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म टॉक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि क्लास 10th के बाद आपका कौन कौन सा करियर ऑप्शन हो सकता है और आपको सही करियर किस फील्ड में है। तो एक एक चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं करियर ऑप्शन आफ्टर 10th, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड डिप्लोमा। हमने इस पे चार चीज पे फोकस किया है और इसके बारे में आपको सही गाइड करूंगा मैं, है ना। क्योंकि जब बच्चे आप बताओ, जब आप 10th करते हैं तो 10th के बाद आपके दिमाग में आता है कि 10th के बाद अब क्या करें, है ना। 10th के बाद क्या करें, ये क्वेश्चन मार्क आपके पास आ जाता है कि 10th के बाद हम क्या करें, व्हाट, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है। यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और डिप्लोमा, इसमें से कौन सा चूज करें, किस फील्ड में जाए, ताकि हमारा जो है ना पैसा, टाइम, ये सब वेस्ट ना हो और सही डिसीजन बहुत बड़ी पॉइंट होती है अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। कंफ्यूज्ड आफ्टर 10th, चूज द राइट करियर पाथ, है ना। 10th में जो आप कंफ्यूज्ड है 10th के बाद, तो आपको सही डायरेक्शन मैं दूंगा इस वीडियो में। इस टाइप के ही वीडियो आपको मिलेंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल का, ताकि इस तरह का आपको हम गाइड आपको देते रहें हम अपने तरफ से। तो अभी 10th का है, फिर उसके बाद 12th के बाद क्या करें, 12th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, वो भी मैं इसके वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, आप सबसे पहला है इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आप समझिए क्या है कि एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लास 10th के बाद हम अगर बात करते हैं तो क्लास 10th इज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन अ स्टूडेंट लाइफ। क्लास 10th जो होता है ना, स्टूडेंट का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट होता है। 10th के बाद आपका यहाँ स्ट्रीम आ जाता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, डिप्लोमा, कोई भी फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो सही स्ट्रीम चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर सही स्ट्रीम नहीं चुनेंगे तो आपका क्या होगा, रॉन्ग डिसीजन होगा। रॉन्ग डिसीजन से क्या होगा, पहला तो करियर में कंफ्यूजन और टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट होगा बच्चे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपको सोच समझकर आपको डिसीजन लेना। और हम इस वीडियो इन दिस वीडियो के अंदर हम गाइड करेंगे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा में कौन सा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो चलते आगे। देखिए, सबसे पहला जरूरी ये है, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बनाकर लिखा हूं, ठीक है, कि व्हाई करियर गाइडेंस आफ्टर 10th। 10th के बाद करियर गाइडेंस की क्यों जरूरत है, ठीक है। ये जरूरी, अब ये जानना जरूरी है कि क्यों जरूरी है। तो देखो, सबसे पहला जरूरी ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर काफी सारी अवेयरनेस नहीं होता है। अवेयरनेस इसलिए नहीं होता है क्योंकि आसपास जो रहता है ना, बस उतना ही दूर का जानकारी होती है, ठीक है। तो अवेयरनेस की कमी होती है, तो 10th के बाद ना वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। दूसरी चीज, पीयर एंड पेरेंटल प्रेशर। पड़ोस आसपास के जो हमारे आसपास के पड़ोसी फ्रेंड सर्कल जितने भी होते हैं उनका और पेरेंट्स का काफी प्रेशर होता है कि तुम जो है 10th के बाद ना साइंस रखना, कॉमर्स रखना या आर्ट्स रखना या डिप्लोमा कर लेना, ये सब भी प्रेशर होता है। बच्चों को उतना नॉलेज होता नहीं है कि बच्चे खुल के बात कर पाए इस टॉपिक पे और वो अपनी सही डिसीजन ले पाए। पढ़ना तो बच्चों को है, पेरेंट्स क्या करते हैं, प्रेशर देकर थोप देते हैं, या आसपास में जानकारी ले लिया पड़ोसी से और उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा बच्चा ये कर रहा है, उनका बच्चा ये कर रहा है, तो हम अपने बच्चों को भी ये करा दें, ठीक है। तो ये सब भी कारण होता है गाइडेंस। और करियर अपॉर्चुनिटी हैव एक्सपेंड। तीसरी है कि आज के डेट में ना करियर अपॉर्चुनिटी काफी एक्सपेंडेड हो गया, मतलब काफी फील्ड ओपन हो चुके हैं। तो स्टूडेंट इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही ले, डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। और अगला है कि सही डिसीजन से फ्यूचर सिक्योर होता है। अगर आपने डिसीजन सही ले लिया ना, तो आपका फ्यूचर क्या होगा, एकदम बहुत ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज के कारण जो ना आपको करियर गाइडेंस जरूरी है। और करियर गाइडेंस के लिए अगर हम एक एक टॉपिक पे हम बात करें, तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं साइंस स्ट्रीम का। अब जो स्टूडेंट जो है, ठीक है, 10th के बाद वो साइंस लेना चाहते हैं, ठीक है। तो साइंस में क्या होगा, अब देखिए, मैं तो एक तो आपका वो मेडिकल फील्ड में जा सकता है, दूसरा इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है। तो मेडिकल फील्ड में ना पीसीबी, जो स्टूडेंट क्या करेगा, नीट का एग्जाम देगा, ठीक है। नीट यूजी, ठीक है, एग्जाम होता है हर साल, ठीक है। तो आगे अगर वो साइंस लेता है तो पहले तो 11th 12th पढ़ेगा, तो उसी समय डिसाइड कर लेता है कि मुझे कि डॉक्टर बनना है, ठीक है, यानी एमबीबीएस मेडिसिन में जाना है, डेंटल बीडीएस में जाना है, या बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सब बायो वाले बच्चे
इस फील्ड में जाते हैं, पीसीबी वाले। तो स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट क्या करते हैं, 11th में जब साइंस लेता है, पीसीबी लेता है, ठीक है, तो वो नीट की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि नीट के स्कोर पे ही ये सब अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन क्लास 11th में बनाते हैं, और 12th में फुल फ्लेग में जो है 12th के बोर्ड की तैयारी और साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन 11th से ही हम माइंड सेट कर लेते हैं कि नीट को बेहतर तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। तो ये सब, या बीएससी नर्सिंग, ये कई सारे करियर ऑप्शन आपका ओपन हो सकता है। अब जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जनरली आईआईटी जेई का, ठीक है, इसका मेंस की तैयारी करता है, ठीक है, और जैसे मेंस क्लियर हो जाएगा तो वो एडवांस देगा, ठीक है। तो ये है आपको इंजीनियरिंग लाइन में। इंजीनियरिंग लाइन में जैसे पीसीबी यानी फीस, पीसीएम फीस केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, कंपलसरी है। बीटेक है कि नहीं, आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर साइंस, एविएशन, कई सारा आपको सेक्टर ओपन हो जाते हैं, ठीक है, इस फील्ड में। उसके साथ साथ जो है ना, अदर ऑप्शन है, जैसे अदर करियर अगर है तो डिफेंस, रिसर्च, स्पेस एंड डेटा साइंस। डेटा साइंस का आज के डेट में ना काफी सारा डिमांड है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट पहले से डिसाइड कर लेते हैं 10th के बाद कि मुझे डेटा साइंस में आगे अपना करियर बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज करता है, ठीक है। उसके बाद सुटेबल फॉर स्टूडेंट इंटरेस्टेड। अब कई स्टूडेंट क्या होता है, ये तो चलो ठीक है, एक डोमेन हर का हो गया, साइंस का अलग एक डोमेन हो गया, उसमें पीसीएम पीसीबी का। अब कुछ स्टूडेंट स्पेशली वो मैथ्स में इंटरेस्टेड ले रहा है, या टेक्नोलॉजी में, है कि नहीं, मेडिसिन, रिसर्च, किस फील्ड में जाना चाहता है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट चूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जरूरी है। अब देखो मैं बताता हूं, अब कई स्टूडेंट्स ये करते हैं, सोचते क्या है कि अगर हमारा परसेंटेज बेसिस पर डिसाइड करते हो, अगर 90% आ गया ना तो साइंस रखूंगा, अगर 60-70 आ गया तो आर्ट्स दे दो, अरे कॉमर्स दे दो, और उससे भी कम 50% नंबर आया 10th में तो उसको आर्ट्स दे दो। देखिए ये जो माइंडसेट है ना, ये दिमाग से हटा दीजिए। मैंने आपको अपने लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूं जिसके 96% मार्क्स आए ना, वो आर्ट्स रखा है, 11th में आर्ट्स लिया है, ह्यूमैनिटी लिया है, ठीक है। अब आप बताइए 96 को क्या लेना चाहिए, साइंस, लेकिन उसने क्या लिया, आर्ट्स लिया, क्योंकि उसने दिमाग में ये डिसाइड, अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे इन फ्यूचर में जाकर यूपीएससी करना है, मुझे आईएफएस करना है, आईपीएस बनना है, यानी अपने टॉप लेवल एग्जाम को डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो इसलिए करके उसने आर्ट्स ले लिया। कोई जरूरी नहीं कि आप जो है सो 96% आप मार्क्स लाए तो आपको साइंस ही लेना है, आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। जनरली बच्चे ज्यादा कम मार्क्स वाले बच्चे साइंस नहीं लेते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो एक बार 10th आपकी खराब हो गया, तो 10th खराब हो गया, एक पेपर खराब हो गया, एक एग्जाम खराब हो गया, तो आप एग्जाम में हार गए, इसका मतलब नहीं अपने जीवन में कभी नहीं हारे, आप जीवन में हमेशा सक्सेस होंगे। अब जीवन में कैसे सक्सेस होंगे, अगर 10th में किसी कारण बस फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इशू कई हो सकता है, उसके कारण जो है लैक ऑफ नॉलेज, अच्छी ट्यूशन नहीं मिली, जिसके कारण 10th आपका खराब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th में अगर आपका बढ़िया स्कूल एडमिशन नहीं होता तो कहीं भी आप 10th में साइंस लेकर के, अगर कम परसेंटेज है तो साइंस लेकर के अगर आप एडमिशन लेते हैं और आप 11th-12th में बेहतर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं, आईआईटी निकाल सकते हैं, मेडिकल मतलब नीट निकाल सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। तो इस चीज पे आप परवाह मत करें, ठीक है। बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है कि साइंस मतलब नंबर कम आया, मेरा जीवन खराब हो गया, नहीं, आप बहुत आगे निकल सकते हैं। और बरसते ये क्या है कि आपको एक बार और प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी, खूब मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कई ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ना आज के डेट में तो ये भी है कि 12th के बाद जो ना आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, अब तो एडमिशन भी कॉलेज में नहीं होती है आसानी से, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन हो गया साइंस वाले स्टूडेंट का। अब देखिए क्या है कि अगर मान लिया जाए वही अगर कॉमर्स का स्टूडेंट होगा, तो अब मान ले कोई स्टूडेंट जो है 10th के बाद उस कॉमर्स लेना चाहता है, ठीक है, तो कॉमर्स में वो लेगा तो उसका जो कोर सेक्टर होगा ना, सीए, सीएस, सीए जो बोलते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी सीए और सीएस करना है, सीएमए हो गया, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में वो जा सकता है, ये जो उसका कॉमर्स का मेन कोर सेक्टर है। उसके अलावा भी वो पॉपुलर कोर्सेज जैसे बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, ठीक है, एमबीए होगा इकोनॉमिक्स से, ठीक है, और या इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड वो कोर्स कर सकता है इन फ्यूचर प्लान आगे का मैं बता रहा हूं। आजकल क्या होता है ना कि 10th के बाद अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो 12th करोगे ना, तो 12th करने के या तो बीकॉम करो या बीबीए करो, ठीक है, या आप क्या होता है ना आज के डेट में आईपी मैट का एग्जाम होता है, ठीक है, तो आईपी मैट होता है एग्जाम, ठीक है, इंदौर सा आईएम इंदौर कंडक्ट करता है एग्जाम, ठीक है। अब आईपी मैट का एग्जाम देते हैं, ठीक है, बोध गया से भी निकलता है, वो भी एग्जाम कंडक्ट करता है। तो ये एग्जाम अगर आपने क्रैक कर गया तो आपको 12th के बाद जैसे क्या होगा
कि आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराता है। जैसे 12th के बाद ग्रेजुएशन 3 साल लगेगा और एमबीए करने में 2 साल होगा, यानी 5 साल हो गया। तो ये जो है ना, आप 12th के बाद जो है मतलब आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यानी आप सीधे एमबीए करके निकलोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जाते हैं कॉलेज में, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगर तो कैट निकालना पड़ेगा आईएम से एमबीए करने के लिए। आप चाहते हैं शुरुआत में 12th के बेसिस पर आईपी मेट की एग्जाम दीजिए और इसके बाद देने के बाद ना आपका तुरंत जो है ना इंटीग्रेटेड, यानी आपको उतनी कंपटीशन फेस नहीं करने का और आईएम का डिग्री मिलेगा। कई सारे एग्जाम है, जैसे क्लैट का आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहां से ला कर सकते हैं। 12th के बाद की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस में करियर, यानी कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स में ये सब आपको अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट एग्जाम भी कभी आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे एसएससी हो गया। तो एसएससी जो है इन फ्यूचर में है कि ना, कॉमर्स लिए तो आप फ्यूचर में चाहते हैं कि हम जो है एसएससी की तैयारी करेंगे, तो एसएससी जो है ना सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक है, और सीपीओ हो गया। कई सारा एग्जाम का आप तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग का भी तैयारी कर, बैंकिंग में जैसे आईबीपीएस हो गया, ठीक है, आईबीपीएस, पीओ का आता है, क्लर्क आता है, एसओ आता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। उसी तरह से आईबीपीएस आरआरबी का भी होता है, ग्रामीण बैंक का। कई सारा बैंकिंग सेक्टर में आपका ओपन हो सकता है आपके लिए करियर। उसके बाद ना स्टूडेंट गुड इन द मैथ, अकाउंटिंग और बिजनेस और इकोनॉमिक्स, अगर इसमें आप अच्छे हैं तो इसमें भी आपका करियर बन सकता है। लोग बीएससी करते, बीए करता है इकोनॉमिक्स से, है ना। तो ये सब कई सारा ऑप्शन आपके कॉमर्स वाले स्ट्रीम में भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो डिसाइड करता है कि सबसे पहले अगर आप 10th के बाद अगर कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में पहले 2 साल पढ़िए, उसके बाद ये सब करियर आपके लिए इतने सारे फील्ड में आप जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो क्या किया, ले लिया ह्यूमैनिटी मतलब आर्ट्स स्ट्रीम में है वो, ठीक है। तो आर्ट्स स्ट्रीम में भी काफी सारी करियर ऑप्शन है आपका। पहले तो आप अगर आप मान लिया आर्ट्स लेते हैं तो देखो स्टूडेंट ना पहले ये डिसाइड कर लेता है कि आर्ट्स ले लिया तो स्टूडेंट बहुत कमजोर होगा, ये दिमाग से हटा दीजिए। आर्ट्स मतलब सीधे आईएएस, ठीक है। तो कोर सेक्टर जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है जनरली यूपीएससी आईएएस की तैयारी करते हैं, लॉ करते हैं, या साइकोलॉजी या लिटरेचर या जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता यानी मीडिया लाइन का, ये सब कोर्स में जनरली जाते हैं। उसके बाद आजकल तो जानते हैं क्रिएटिव जो है ना करियर कई सारा हो गया, जैसे फैशन डिजाइनिंग, मीडिया, एनिमेशन, होटल मैनेजमेंट, ये सब भी कोर्स कर सकते हैं। तो पहले 10th के बाद ना आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो 11th 12th बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी करें। 12th के बाद ये सब करियर आपके धीरे धीरे ओपन होगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे बीएफए, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल, पॉल साइंस और है कि ना सोशियोलॉजी लोग करते हैं ना, तो पॉल साइंस से सब्जेक्ट रहता है उसमें। और सुटेबल फॉर स्टूडेंट विद द इंटरेस्ट इन द क्रिएटिविटी, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी। अब आप डिपेंड करता है कि उसका किस में इंटरेस्ट है ज्यादा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले, ठीक है। तो सबसे पहले ये आर्ट्स में भी कई सारे अपॉर्चुनिटी है, अब मैं बताता हूं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कि जैसे 10th के बाद ना 10th के बाद जो ना और भी काफी सारी करियर ऑप्शन है, और इस करियर ऑप्शन के बारे में भी आपको मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। जैसे देखिए डिप्लोमा और वोकेशनल कोर्सेस आफ्टर 10th। मेरा मानना यह है कि अगर फैमिली आप पुअर फैमिली से हैं, ठीक है, और आपको जल्दी जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप जो है ना 10th के बाद आप डिप्लोमा कर लीजिए, ठीक है। डिप्लोमा जो है आपका पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर साइंस से, कई सारा आपको स्पेशलाइजेशन से आपका डिप्लोमा हो सकता है। 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक होता है। 3 साल का अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा ना 10th के बाद 12th जब करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से 10th के बाद आपका डिप्लोमा होगा किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से। आज जैसे पॉलिटेक्निक कर लेते हैं 3 साल का, तो जस्ट लाइक आप इक्विवेलेंट टू 12th हो गया आपका। उसके बाद आप अगर आप बीटेक करते हैं तो 4 साल में बीटेक होता है ना, 3 साल में ही लेटरल एंट्री से आपको एडमिशन मिल जाएगा, 3 साल में ही बीटेक हो जाएगा। और लेकिन ये क्या होगा कि 10th के बाद में जैसे आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपका कई सारे करियर ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और आज के डेट में ना इसी को नौकरी लगते हैं ज्यादा, ध्यान रखिएगा। बेल, सेल, एनटीपीसी, कई सारा डिपार्टमेंट ऐसा है, पावर ग्रिड वगैरह है, उसमें डिप्लोमा का काफी सारे पोस्ट निकलते हैं और आसानी से जॉब लग जाती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप चाहते हैं ना
10th के बाद तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और डिप्लोमा के लिए एग्जाम होता है, एग्जाम दे दीजिए कहीं से पॉलिटेक्निक करके, और उसके बाद आप लग जाइए, 1 साल से 1.5 साल तैयारी करेंगे, आपकी जॉब लग जाएगा। एंड ऑफ द टाइम क्या चाहिए, लोग जॉब ही तो चाहिए, तो जॉब लग गया। अब इससे भी बेहतर, और अगर मान लीजिए नहीं कर पाते, डिप्लोमा थोड़ा खर्चा ज्यादा है, तो आप आईटीआई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक, प्लम्बर, टेक्नीशियन, इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, खास करके रेलवे में तो और ज्यादा डिमांड है। तो आप ना कहीं अगर आप इन फ्यूचर में चाहते हैं हम गवर्नमेंट जॉब में जाए, तो आईटीआई वगैरह ये सब कर लीजिए। ये सब क्या होगा, एक तरह का डिप्लोमा का वोकेशनल कोर्स होते हैं, ये सब बहुत काम का होगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, आपको बहुत सारा ग्राफिक डिजाइनिंग का आजकल तो जानते ही है, काफी ज्यादा हो गया, एनिमेशन का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का, ये सब कोर्स भी आप कर सकते हैं 10th के बाद। आपका काफी सारे करियर ऑप्शन आप यहां से स्टार्ट हो जाएगा, आप शुरुआत से ही अर्निंग करने लगेंगे, यानी ठीक है। अर्निंग देखिए मैं बता रहा हूं, अर्निंग ऐसे नहीं होता है, देखिए ये अर्निंग है। तो अब जो क्या करना है, अर्निंग जो ये मैंने लिखा है ना, तो अर्निंग में से पहले ई हटा दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, और यहां पे एल लगा दीजिए, तो एन इसका मतलब क्या हुआ, लर्निंग। तो यानी आप लर्निंग करोगे, ठीक है, तभी आपका अर्निंग आएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। तो पहले लर्न करेंगे तभी अर्निंग आएगी, ठीक है, और अर्निंग आएगी तभी आपका जीवन क्या होगा, एक सुखमय जीवन होगा और बेहतर लाइफ स्टाइल होगा आपका। साथ साथ जो है ना एडवांटेज क्या है, जैसे स्किल डेवलपमेंट का एडवांटेज है जॉब ओरिएंटेड, अर्ली है कि ना अर्निंग, और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। और ये क्या होता है कि जनरली जो है ना इतना स्कोप है इसका मार्केट में कि आपको सबसे पहले इन्हीं को खोज है, कंपनी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है इस सेक्टर को। तो अगर आप चाहे तो अपने करियर में ये जरूर करें, इसको इन फ्यूचर में भी बहुत काम करेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं बताता हूं कि दोनों कोर्स करने पे अब देखिए क्या होता है कि समय भी तो लगता है, कोर्स तो ऐसे तो होगा नहीं। तो अब मैं बताता हूं, अगर हम मान लेते हैं साइंस स्ट्रीम लेते हैं, आप क्या लेते हैं, अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया, ठीक है, साइंस स्ट्रीम लिया, तो इसमें कम से कम 2 साल आपको लगेगा भाई, 11th और 12th में 2 साल लगेंगे। और उसमें जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग या रिसर्च है ना, तो स्कोप काफी ज्यादा है साइंस लेने में, सबसे ज्यादा स्कोप है आज के डेट में अगर आप साइंस लेकर चलते हैं तो। यानी साइंस वाले क्या होते हैं, साइंस में तो गया ही है, साथ साथ आर्ट्स में भी जा सकता है, कॉमर्स में भी जा सकता है, कंप्यूटर साइंस लेकर के यानी बीसीए वगैरह कर सकता है, एमसीए कर सकता है। तो साइंस वाले का काफी सारे स्कोप्स है, ओपन हो जाते हैं। कॉमर्स में भी काफी स्कोप है, इसमें भी 2 साल लगेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या स्कोप है भाई, आजकल तो फाइनेंशियल एक्टिविटी जितने भी जैसे सीए, एमबीए, बैंकिंग, फाइनेंस, इसमें भी काफी सारे स्कोप्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन आर्ट्स वाले का ना 2 साल इसमें तो लगेंगे, जैसे यूपीएससी हो गया, लॉ हो गया, मीडिया हो गया, डिजाइन, इसमें थोड़े से ग्रो कर रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन यह है कि ग्रो कर रहा है अभी स्कोप्स आगे, ठीक है। और जैसे डिप्लोमा आईटीआई हो गया तो 1 से 3 साल तो लगेगा, लेकिन जॉब ओरिएंटेड होते हैं, टेक्निकल फील्ड होता है और प्रैक्टिकल, मतलब इसके सबसे ज्यादा आज के डेट में स्कोप है, ध्यान रखिएगा, तुरंत आपको जॉब लग जाएगा। साथ साथ अगर बहुत सारे स्टूडेंट ना, जैसे मैंने 10th किया, तो 10th करने के बाद क्या हुआ कि आप आर्ट से जो है आपने क्या किया, ह्यूमैनिटी लेकर आपने 12th कर लिया। 12th के बाद ना आप टीचर ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं, आप जो है ना टीचर ट्रेनिंग मतलब जैसे डिप्लोमा डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है, और बीएड कर सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, डीएलएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, कई सारे फील्ड में जा सकते हैं। टीचर सीटेट वगैरह एग्जाम होता है, स्टेट एग्जाम होता है, वो क्रैक करके आप जो है ना एक टीचर बन सकते हैं स्कूल में। तो ये बहुत सारा स्कोप ओपन हो जाता है, लेकिन 10th के बाद आपको सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो हाउ टू चूज द राइट स्ट्रीम, अब हम कैसे चुनेंगे राइट स्ट्रीम। तो देखो सबसे पहला क्या है, राइट स्ट्रीम चुनने का सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन। आप जब भी अपना राइट स्ट्रीम तभी चुनेंगे ना कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करेगा आपका इंटरेस्ट किस में और आपका पैशन क्या है ना भाई, आपको किस में मजा आ रहा है, क्या काम करने में अच्छा लग रहा है, वही चीज चुनना, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग और एनालाइज योर स्किल एंड स्ट्रेंथ, अब अपने स्किल को और अपने स्ट्रेंथ को देखिए, क्या होता है ना, एक होता है शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये 4 चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और सारे जो आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए वीकनेस को मिनिमाइज करना है आपको, ठीक है। टेक करियर काउंसलिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, कई सारा करियर काउंसलिंग
जो होता है ना, जैसे कोई टीचर है या कोई काउंसल करियर काउंसलिंग का ये संस्था है, वो आपको सही गाइड करता है, तो आप वहाँ जा करके आप अपना करियर काउंसलिंग लीजिए वहाँ पे, ताकि वो आपको सही रास्ता बताएगा। डिस्कस विद द टीचर, अपने टीचर से, पेरेंट्स से और मेंटर जो भी होगा आप उनसे डिस्कस कीजिए कि सर मैं ये चुना हूँ और मेरे अकॉर्डिंग आप क्या, क्योंकि वो आपको पढ़ाया है तो आपको जानता है, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेहतर हो सकता है, तो उनसे भी राय लीजिए और अपना डिसीजन तो है ही, प्लस उनसे भी राय लीजिए। और उसमें देखिए मैक्सिमम कौन सा चीजें आप पे जाकर के उठाता है, वही चीजें आप डिसीजन लीजिए लाइफ में। सर थिंक अबाउट द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, अपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचिए, ठीक है, और आगे का क्या प्लान है। जब तक ये देखिए मैं बताता हूँ, आप आस पड़ोस के ना, पड़ोसी ये लिया तो आप ये ले लो, ये कभी मत जाना, ठीक है, आप खुद डिसीजन लीजिए। और मैं ये पेरेंट्स से यही बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना खुद बच्चों को मत छोड़ दिया कीजिए, थोड़ा सा पेरेंट्स का आपका भी दायित्व बनता है कि उनको सही सलाह देना है। बच्चों को क्या पता है, आप क्या किए हैं कि आस बच्चा जो बोल रहा है कि मैं कॉम ये लूंगा ये लूंगा, अब बच्चों को आसपास का माहौल उतना अच्छा मिला नहीं है, इसीलिए वो सारे कॉमर्स लिए, तो बच्चे भी बोल रहे हैं हम कॉमर्स लेंगे, लेकिन आपका बच्चा साइंस में अच्छा कर सकता है। तो पेरेंट्स का भी कहना ये मैं चाहता हूँ पेरेंट्स से कि आप भी सही उनको सलाह दीजिए, ठीक है, कि बच्चे, क्योंकि बच्चे को उतना नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो के अंदर, कि देखिए 10th के बाद सही स्ट्रीम चुनना, इसका मतलब सही करियर गाइडेंस। देखिए 10th के बाद सही स्ट्रीम चुनना, इसका मतलब सही क्या होगा, करियर का डायरेक्शन होगा आपका। हर स्ट्रीम में सक्सेस का मौका है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट एंड हार्ड वर्क पर, ठीक है। हर स्ट्रीम में आप सक्सेस कर सकते हैं, कोई स्ट्रीम खराब नहीं होता, लेकिन आप उस पर कितना आप जो है ना पैशनेट होकर के, मतलब कितने मेहनत, इंटरेस्ट आपका कितना कितना आप हार्ड वर्क करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सफलता मिलेगा। और चूज वाइजली, ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। तो थैंक्स, योर करियर योर चॉइस, मेक इट राइट। नहीं तो बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैंने बताया एक एक करके कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए। आप अपने करियर से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि ये 4 स्ट्रीम है आपके पास और इसमें कौन बेहतर होगा, किस तरह से प्लानिंग करके काम करेंगे, आप सही डिसीजन आप लीजिए, ठीक है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। और सबसे पहले हमारे इस टाइप के वीडियो सुनने के लिए और करियर प्लेटफॉर्म टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। करियर